आपका शुभ नाम क्या हुआ? अशोक कुमार चंद्रवंशी। अच्छा, आप इस गांव के वासी हैं? हाँ, इस गांव के वासी हैं। कितना उम्र हुआ आपका? 65 वर्ष। आपका उम्र 65 वर्ष है। 65 वर्ष से क्या यह मस्जिद है, क्या उससे पहले से है? ये 250 वर्षों से मेरी माँ बताते रहती थी। 105 बरस पर मरी है 8 दिन पहले, तो भी उनके याद में ये मस्जिद खड़ा था। तो कम से कम सोचा जाता है कि 250 वर्षों से कम का मस्जिद नहीं है। और इस मस्जिद का बड़ा रोमांचक है कि यहाँ जो भी हिंदू भाई रहते हैं तो अच्छे से मंदिर से ज़्यादा महत्व मस्जिदे को देते हैं। और सबसे पहले नमन शादी विवाह में पूजा पाठ करने में मंदिर में ही सर को टेक लेते हैं, उसके बाद कहीं मंदिर में जाते हैं। आप लोग हिंदू ही हैं या मुसलमान थे या हिंदू बन गए? नहीं, हम लोग जब मुस्लिम भाई यहाँ से छोड़ करके आज 50 वर्षों पूर्व चले गए, कोई पाकिस्तान चल गए, कोई बिहार चल गए, कोई इस्लामपुर चल गए, तो हम लोग इसी मस्जिद को पूर्वजों जैसे आज भी नमन करते हैं और याद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? मस्जिद का पूजा आप क्यों करते हैं? हिंदू होकर के यहाँ के लोग मस्जिद का पूजा क्यों करते हैं? हाँ, इसलिए करते हैं कि हम लोग का जो मन्नत मांगते हैं गरीब से, कठिनाई से, परेशानी से, इस मस्जिद से हम लोग का आराम मिल जाता है, सुख मिलता है। इसी से हम लोग इनको सेवा करते हैं। आखिर ये मस्जिद बनाया किसने है? कोई इतिहास आपको पता है? इतिहास तो हमको मालूम नहीं है कि किसने बनाया, लेकिन बनाया तो आखिरी मुसलमान भाई बनाए। सदर आलम बाबू के हम लोग याद में मरे हैं। तो हमारे चचा मास्टर थे मौजी चंद्रवंशी, तो उनसे बड़ा घनिष्ठा संबंध था। उनके साथ बिहार शरीफ भी जाते थे, आते थे, एक ही रिक्शा पर दोनों चलते थे और नाश्ता पानी भी करते थे। मान सम्मान से बराबर थे। आज भी उनके बुटू सर से हम लोग का लगाव लगा हुआ है, मान सम्मान मिलता है और हम भी उनके घर जाते हैं, वो भी हम लोग के गाँव में आते। नहीं, दर्शकों को बता दीजिए, बुट्टू सर जो बोल रहे हैं ये नाम हिंदुओं का लग रहा है, ये हिंदू हैं? नहीं, ये मुस्लिम भाई, उनका नाम और कुछ है, लेकिन हम लोग बुट्टू सर के नाम से उनको जानते हैं और वही नाम उनका प्रसिद्ध है। उनको कुछ मोहम्मद करके नाम है जो कि हम पूरा नाम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बुटुए सर के नाम से उनको जानते हैं। सदर आलम उनके अब्बा हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक मजार दिख रही है, ये मजार किनका है? मजार जो है भाई, हम लोग तो जानते हैं कि बुट्टू सर के या सदर आलम बाबू का ही बाप दादे का ही है, उन्हीं का अब्बा का निशान है और हिंदू भाई का नहीं है। जब भी है तो बुट्टू सर के दादे परबाबे का ही मजार है। अच्छा, आप एक हिंदू हैं, यहाँ का समाज पूरा हिंदू है, 100% लोग यहाँ हिंदू हैं, 100 में 100% लोग हिंदू हैं। सबसे पहले जब शादी ब्याह होती है या कोई शुभ कार्य होती है तो सबसे पहले लोग अपने मंदिर जाते हैं, अपने मस्जिद जाते हैं, अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, लेकिन आप लोग सबसे पहले मस्जिद में आते हैं। ऐसा क्या कारण है कि आदमी गांव के रहने वाले कि इनका उल्लंघन किए तो बहुत बुरी स्थिति में फंस गए। उनका मोरी जो पहनते हैं उनमें भी आग लग गया, सवारी भी लुढ़क गई और बहुत परेशानी में फंस गए। इसलिए इस जनता भी और जागरूकता हो गया कि अब इस मस्जिद में ही नमन करके हम लोग को कहीं जाना है। इसीलिए हम लोग मस्जिद में ज़्यादा शरण झुकाते हैं, चरण लगते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और लोग जो है 10 वर्षों से नमाज भी देना चालू किए हुए हैं, जो कि जंगल बना हुआ था, जंगल को हटा करके फिर रास्ता साफ किए, समरसेबुल बनाया, इसमें बरगद का पेड़ खत्म था, बरगद का पेड़ लगाया गया और पानी भी सिंचाई के लिए लगाया गया। लेकिन कुछ समय पहले से हादसा 5 महीना पहले से होने के कारण जो है इसमें अभी कुछ काम वंचित है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे यह हादसा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने मस्जिद का पूजा करना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम है, क्या हिंदू भाई मंदिर में जाते हैं तो नहीं मरते हैं? मुस्लिम भाई मस्जिद में जाते हैं तो नहीं मरते हैं? वो तो सब अल्लाह ईश्वर का देन है। कहीं भी रहेंगे तो इंसान कुछ भी हो सकता है। यहाँ कितना वर्ष पहले यहाँ मुसलमान रहा करते थे? 50 वर्षों के पहले या हमारे याद के पहले भाईचारे का संबंध रहा मुस्लिम भाई से, कभी झगड़ा झंझट नहीं हुआ आपस में, सब दिन भाईचारे का संबंध रहा है। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर देखने को मिल रहा था लोगों को। बिल्कुल मिल रहा था एकदम। लेकिन सवाल अभी भी यह उठ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या मुसलमान यहाँ से पलायन कर गए, चले गए छोड़ करके? हम लोग के आपस में कभी झगड़ा झंझट यहाँ नहीं हुआ। पलायन यहाँ से जाने का मुख्य कारण उन लोग का है कि 2 कोस 3 कोस के दूरी में जब झगड़ा झंझट हिंदू भाई में होता था तो इन लोग के भी कहीं शहर में जाते थे कोई सामान लाने, तब परेशानी होने लगा। इस वजह से इन लोग भी सोचा कि हम लोग भी यहाँ से हट करके कहीं एक जगह मुस्लिम भाई बस जाए, इसी वजह से चलेंगे। इस गांव से उनको कोई नाराजगी नहीं था, या हम लोग के गांव हिंदू भाई से कोई नाराजगी नहीं था, उनको कोई भी नाराजगी नहीं हुआ था।
अच्छा, ये जो अगल बगल के जो घर बसे हुए हैं, एक बार घर दिखा दीजिएगा। अगल बगल का जो घर बसा हुआ है, ये घर किनका, जमीन ये किनका था? जमीन सब सदर आलम बाबू ही गरीब को बसा दी। जब जाने लगे, गरीब के पास संपत्ति नहीं था, रहने का घर नहीं था, तो सदर आलम बाबू अपने घर के चारों तरफ गरीब को बसा दी। और जो मुख्य रूप से जो तलाई चमकदार था कि पूरे गांव में इससे दाल बनता था, खाना बनता था, वो आज जंगल बन गया है। कहाँ है तालाब? तालाब तो कहीं नहीं दिख रहा। तलाई बिल्कुल जंगल बना हुआ है। वो जो है हाँ जंगल टाइप का जो हाँ, दिख रहा है। जंगल है। जी। नीचे बिल्कुल पक्का पलस्तर का सीढ़ी बना हुआ है। जी। और हमारे याद में इसलिए हम स्नान करते थे हम लोग। अभी यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन 10 महीना से यहाँ पे हाँ, नमाज पढ़ा जा रहा था। 10 महीना से धूमधाम से नमाज होता था, रंगाई पोताई साफ सुथरा, समरसेबुल, जबकि कुआं रहता था पहले। गौतम जी जो है अपना पैसा से खर्चा करके इसमें समरसेबुल किए हैं। मुसलमान भाई नहीं दिए, लेकिन गौतम जी जो है अपने पॉकेट के पैसा से लगा के ही समरसेबुल करवाए थे। अमान सामान भी दिए। अच्छा, हम लोग अंदर चलते हैं, थोड़ा सा मंदिर मस्जिद के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर में क्या व्यवस्था है, कैसे लोग यहाँ अपने मनोकामना को मांगते हैं और कैसे उनका दुआ कबूल होता है। यह वही टेप रिकॉर्डर है जिससे नमाज पढ़ा जाता है। नमाज पढ़ा जाता था इसी से। अभी नहीं चल रहा है। नहीं, अभी 5 महीने से लमसम ये बंद है। जो नायक इसका गौतम जी हैं, उनको परेशानी कुछ हो गया है, इस वजह से इस मस्जिद में नमाज पढ़ना अभी बंद हो रहा है। अब इस मस्जिद में यहाँ पे कुछ बुक्स रखे हुए हैं। ये चटाई है, मैट है, जिस पे बैठ के जी मैट पर मुस्लिम भाई आते हैं, अभी भी बूटू सर आते हैं तो बैठ करके नमाज करते हैं। और इस सिर आसन पर जो कुर्सियां बनी है, इस पर कोई चढ़ता नहीं है, नमन नीचे से रख करके नमन कर लेते हैं। और जो पवित्र कुरान रखा हुआ है, मान लिया कि 3 किताब तो नया है, लेकिन एक पवित्र कुरान जो लिखा हुआ है बहुत पुराना किताब है। यहाँ पे एक बार दिखाइएगा। ये सारे बुक्स तो नए नए हैं, नए नए किताब है, कुरान का बुक है। लेकिन यह बुक, ये इनका कहना है कि यह बुक बहुत पुराना बुक्स है, बहुत पहले का है, इनको याद भी नहीं है कब से है। लेकिन बाकी जो यहाँ पे बुक रखा गया है कुरान, वो नया नया है। ये तो अभी इसमें पन्नी भी लगा ही हुआ है। और यह वही क्षेत्र है जहाँ हिंदू भाई और मुसलमान भाई साथ में अपना दुआ मांगते हैं और उनका दुआ कबूल होता है। इनका क्या है ये? इस मस्जिद के अंदर जो इम्ब्रॉयडर एक बना हुआ है, उसमें बहुत बड़ा विश्वास है हिंदू भाई को भी, मुस्लिम भाई को भी। जो इसमें नमन करते हैं और मन्नत मांगते हैं, उनको पूरे कर देते हैं अल्लाह भी, ये ईश्वर भी। हम लोग इसी कारणवश से हम लोग नमन आज भी कर रहे हैं। अब पूर्वजों ने किया, यहाँ के हिंदू भाई भी जब तक ये मस्जिद रहेंगे, जब तक इस गांव में हिंदू भाई रहेंगे, तो नमन करते रहेंगे। यह मस्जिद का देख रेख अभी कौन कर रहा है? अभी तो जो है गौतम जी थे, वही देख रेख कर रहे थे। जो गिरते हुए मस्जिद को बनाया, संभाला और रंगाई पोताई किया। या दरवाजा अंदर नहीं था तो गौतम जी ही दरवाजा लगाए, और रंगाई पोताई भी गौतम जी की है। लेकिन हम लोग फिर जो है पूर्वजे के जैसे हाँ सोच विचार करके फिर अंजाम देना चालू करेंगे, पोताई करना चालू करेंगे। और बल्ब जो 5 बल्ब जलते रहता था, उसको भी चालू करेंगे। मैक भी चालू रहता था, लेकिन हाल फिलहाल से 4-5 महीने से भी बंद है। अच्छा, जब नमाज यहाँ पे पढ़ा जाता था तो अलग और जो हिंदू लोग हैं यहाँ पे पूरे गांव में, उन लोग कभी विरोध नहीं किया क्या? नहीं, हिंदू भाई कभी भी विरोध करवे नहीं किए। इसलिए विरोध नहीं किए कि जरा सा विरोध करने का मूड में कुछ इंसान यहाँ के थे, तो उनको इतना भारी परेशानी पड़ा कि उसके बाद इंसान सब सटीक हो गया कि नहीं, हम लोग खिलाफ क्यों करें। एक तो परेशानी में अगला गरीब फंस गया, तो हमको तो नमन लेना है, हमको आशीर्वाद मिलता है, हमको मन्नत पूरा हो जाता है, तो हम क्यों उदंड का काम करें। जहाँ एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को मारकर भगाया जाता है, वहीं भारत में मुसलमान का मस्जिद का देख रेख हिंदुओं के द्वारा किया जाता है। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन।